Assalamu alaikum and welcome to online session in our subject complex transform and variant analysis. We have left some topics previously in our last class, and in which we were studying graphical methods in the umbrella of bracketing methods, and we will inshallah be moving forward towards the second method, which is bisection method. Okay, and we will inshallah be covering this bisection method in this online session, and you will inshallah be more competent enough to formulate and to implement yourself if any function is given to you. So before starting the bisection method, let us discuss the last previous topic, which was graphical method, and we have left by some pure concepts related to bracketing methods. हमने इसमें अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर दो विड्थ्स बनाई जाती हैं, और दो विड्थ्स में एक हमारे पास वैल्यू होती है XL की, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा XL, और एक है हमारे पास XU का। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली आपको दिखाऊं तो हमने कुछ इस तरह की चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर ये एक अगर इसमें हमारे पास अगर हमारे पास इसमें जैसे कि हमारा पिछला ग्राफ था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक ग्राफ बन रहा था, पिछली दफा आपको शायद याद होगा, और इस तरह ग्राफ बन रहा था, और यहाँ पे जो था ना उसकी वो एक रूट था इस जगह पे। ठीक है, हम वो कहते कि इस जगह पे जो है हमारे पास वो रूट है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम फिर डिस्कस करते गए, तो फिर हमने कहा कि हमने इसकी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके बीच में आप ये बनाते हैं। ठीक है, तो एक हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पीछे वाला पॉइंट होता है इसको हम XL कह देते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसको हम XU कह देते हैं, XU। ठीक है, इससे हम कह देते हैं कि ये लोअर पॉइंट होता है। ठीक है, लोअर पॉइंट कहलाता है, और ये जो होता है ये इसको हम अपर पॉइंट जो है वो कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पढ़ा था जिसके अंदर इधर भी कुछ वैल्यूज होती थी और इधर भी हमारे पास कुछ वैल्यूज होती थी, और अगर हम इसको सिंपली जाके देखें तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का हुआ करता था। ये एक बेसिकली पैरा ट्रूपर था, उसका एक हमारे पास एग्जांपल थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि FC जो है ये एक मेरे पास फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है वो ऑलरेडी हम आपको देंगे, और उसके मुताबिक आपने एक C की वैल्यू निकालनी होगी। C जो है वो इसमें एक रूट है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम अगर पीछे से हम शो कराएं तो हम आपने डिस्कस किया था, हमने देखा था कि हमारे पास अगर फर्ज करो इस तरह की कोई इक्वेशन है +2x+3 और ये y के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसमें जो x है वो हमें बताएगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताएगा या सोल्यूशन बताएगा, या सोल्यूशन बताएगा या रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताएगा। तो ऑब्वियसली जो y है वो इस वाले ट्रूपर वाले केस में FC था, और इसमें जो थी वो इन टर्म्स ऑफ C में कोई वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारे पास C था, और इस तरफ जो था वो हमारे पास कोई FC की वैल्यू थी। तो हमारे पास जब हमने इसको चेक किया तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है ऑन दिस C। ठीक है, और C के ऊपर जो डिपेंडेंट है, और यही हमारे पास जो है ना वो C की वैल्यूज के ऊपर f ऑफ C की वैल्यू डिपेंडेंट है, और ये जो है हमने इसके सोल्यूशन के रूट्स निकालने की कोशिश की थी पहले। ठीक है, तो अब फर्दर जब हम आगे चलेंगे, जो कि हमारे पास अब बाइसेक्शन मेथड है, इसमें हम जब देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास XL और XU जो है ना ये दो चीज़ें हैं, इसके मुताबिक अब हमने चलना है, XL और XU के मुताबिक। ठीक है, तो हमारे पास बाइसेक्शन का मतलब क्या है कि हम इसको कट करेंगे इनटू द वेरियस सम मिड पॉइंट्स, यानी कि अगर जैसे मेरे पास एक लाइन है और इसको आपने बाइसेक्ट किया तो ये देखिए आपने इसके दो हिस्से बना लिए, एक ये और एक इस तरह बैक साइड पे। जब इसने आपने इसको देखा तो हम इसमें फर्दर इसको बाइसेक्ट करते जाएंगे, फर्दर इसके सेगमेंट्स बनाते जाएंगे, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो इसके बीच में या इनके बीच में आए और फाइनली हम अपने रूट की तरफ जो है ना वो टारगेट करें, अपने रूट की तरफ पहुंचे। ठीक है, तो इसके अंदर XL और XU
मेजर पॉइंट है, हमने इसको डिस्कस कर लिया कि एक हमारे पास लोअर पॉइंट होगा और एक हमारे पास अपर पॉइंट होगा, और यही एक्चुअली जो है ये हमारे पास विड्थ बन रही होगी किसी भी रूट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जो बाइसेक्शन मेथड है इसको बाइनरी चॉपिंग भी का भी नाम दिया जाता है या इंटरवल हार्मिंग का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटल सर्च जो है वो उसका एक प्रोसीजर है। इंक्रीमेंटल सर्च ये होता है कि आप अपने जो आइट्रेशंस हैं, ठीक है, आपकी जो आइट्रेशंस हैं उसमें आप एक एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट करते जाएंगे, इंक्रीमेंट का मतलब आपके इजाफा को इंक्रीज जो आप करेंगे वो आप इंक्रीज करते जाएंगे अपने आइट्रेशंस, अपने आपका जो भी फंक्शन होगा उसकी डिफरेंट वैल्यूज निकालते जाएंगे, और उसको हम चेक कैसे करेंगे? थ्रू एरर सर्च से, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कि एरर जो है ना होल्ड्स एन इंपॉर्टेंस इन इन न्यूमेरिकल मेथड्स, और हम इसके मुताबिक जो है वो हम चेक करते जाते हैं अपने सॉल्यूशंस को कि वो कितने नियर अबाउट हैं टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले हमने एक्यूरेसी को डिस्कस किया था, फिर हमने इसके अंदर प्रिसीजन को डिस्कस किया था। तो इस चीज को लाने के लिए हमने एरर को डिस्कस करना जरूरी समझा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एरर को बेटा समझने के लिए ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स और एक होते हैं हमारे पास रैंडम एरर्स, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है हमारे पास ये एरर्स को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। अब एरर को इसमें जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो न्यूमेरिकल मेथड्स के प्रोसीजर में हमारे पास दो तरह के एरर्स बेटा इसमें आते हैं। एक जो एरर होता है उसको हम ई टी से शो करते हैं, और एक जो एरर होता है हम उसको ई ए से शो करते हैं। ई टी जो है मेरे बेटा मेरे पास ये रिलेटिव एरर कहलाता है, ये रिलेटिव एरर कहलाता है, और ई ए जो है ये बेटा मेरे पास अप्रोक्सीमेट एरर कहलाता है, अप्रोक्सीमेट एरर के नाम से ये कहलाता है, ठीक है। तो ई टी और ई ए जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम दोनों को भी फर्दर डिस्कस करते हैं। एक और होता है जो हम ई एस से शो करते हैं, और ये होता है स्टॉपिंग क्राइटेरिया। स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉपिंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। जब आइट्रेशन प्रोसेस आप चला रहे होते हैं तब उसमें कोई जो है ना स्टॉपिंग क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो ये जो ई एस होगा ये फर्दर हम आपको देखें बताएंगे कि ये हम आपको बता दिया करेंगे, यानी कि फर्ज करें कि भाई आप एरर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 0.5% तक जाना चाहिए या 0.2% तक जाना चाहिए या 0.3% तक जाना चाहिए। तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है इन टर्म्स ऑफ एरर ही है, ये हम आपको बताएंगे, और आप इन दोनों को अप्लाई करते हुए ये दोनों चीजें निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें एक सिंपल चीज है जो कि बताना जरूरी है कि भाई एरर की एक्चुअली जो है ना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके तहत ही हम अपना स्टॉपिंग क्राइटेरिया ऑब्जर्व करेंगे या उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कंप्यूटेशंस हैं वो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो है पूरा एक एल्गोरिदम इसका है बाइसेक्शन मेथड का, इसको हम देखते हैं कि ये एक्चुअली चलता कैसे है, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपली इसका प्रोसीजर बता दूं तो हम इसको बाइसेक्ट करते जाएंगे, इसको हाफ, इसको जिस तरह इसका वर्ड है, जैसे कि इसका वर्ड है इंटरवल हाविंग। इंटरवल हाविंग का मतलब होता है कि इसको हाफ ऑफ करते जाएंगे और इंटरवल्स बनाते जाएंगे, ठीक है। ब्रैकेटिंग या इंटरवल एक ही बात है, ठीक है। तो ये 12 और 16 जो है ये देखें आपको मैं इसने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये रूट है यहाँ पे, तो जो 12 और 16 को बाइसेक्ट करेगा तो पॉइंट यहीं कहीं आ रहा होगा, फिर उसको जो नेक्स्ट रूट आएगा उस वो ऑब्वियसली एक सेंटर मिड पॉइंट वैल्यू होगी, फिर उसके साथ फिर उसको एक और इंटरवल बनाएंगे, फिर इसके बाद एक और इंटरवल बनाएंगे। तो इस तरह इंटरवल बनाते हुए हम अपने प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसीजर है जो अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन होपफुली आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी मिल जाएगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब ये जो बेटा ये एल्गोरिदम है, इसमें बेसिकली एल्गोरिदम्स ही हैं, ठीक है, सारे आपको समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्टेप 1 है बेटा इसके अंदर, वो ये है कि आपने लोअर एक एक्सएल वैल्यू लेनी है और एक अपर एक्स यू गैसेस लेने हैं फॉर द रूट सच दैट द फंक्शन चेंजेस साइन ओवर द इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाइसेक्शन मेथड है ना बेटा, बाइसेक्शन मेथड, अब हम यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड को ऑफिशियली शुरू करते हैं। पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे। तो बाइसेक्शन मेथड जो है ये बाइसेक्ट करेगा, दो इंटरवल को बाइसेक्ट करेगा। मैं कोई भी दो इंटरवल लूंगा तो ये एग्जैक्टली उसका मिड पॉइंट आ रहा होगा, यानी कि फर्ज करें मैं ये 12 और 16 ले रहा हूँ, तो जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली इसका हाफ आ रहा होगा जो कि 14 बन जाता है। फिर इसके बाद फिर इसको और इसको ले लेंगे, वो देखते हैं कि किस क्राइटेरिया के मुताबिक लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि फिर इसका हाफ कर देंगे, तो मतलब इस तरह हाफ ऑफ करते जाएंगे और फाइनली रूट पे पहुंचेंगे। अब वो या तो रूट होगा इस तरफ या फिर रूट होगा इस तरफ, यानी कि लोअर की तरफ होगा या फिर अपर की तरफ होगा, ठीक है।
मतलब जब हम मूव करेंगे, जब हम बाइसेक्ट करते जाएंगे तो किसी एक तरफ से मूव कर रहा होगा ना, या तो लोअर पीछे जा रहा होगा या फिर अपर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि पहुंचना हमने रूट की तरफ है। फर्ज करो यहाँ पे रूट है तो हमने इसकी तरफ पहुंचना है, तो वो फाइनली जब बाइसेक्ट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द बाइसेक्शन मेथड्स, ठीक है, जो उसकी एल्गोरिदम है, तो वो फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना स्टार्ट में, या तो वो लोअर जा रहा होगा या वो अपर जा रहा होगा, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले हमारा देखें बेटा एम क्या है। एम हमारा जो है ना, सबसे मैं आपको ये जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स है उसमें एम हमारा पर रूट को पहुंचने तक का होता है, ठीक है, रूट को पहुंचने तक का होता है। और रूट को पहुंचने के लिए हमें अब डिफरेंट तरीके कार अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो पहला मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड है, और वो आता है किसके अंडर आता है, वो आता है ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर, ठीक है। वो ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर ये इसकी जो है वो स्कीम आती है, ठीक है। ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर बाइसेक्शन मेथड आता है। मैं आपको बताता हूं इसमें तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, और एक होता है बाइसेक्शन मेथड, और एक होता है फॉल्स पोजीशन मेथड, जो कि ब्रैकेटिंग मेथड्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मैं ये हमने ये बताना है कि एक चीज में यहाँ पे अभी स्किप कर गया था, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर जो है ना आपका, या रिलेटिव परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। रिलेटिव परसेंटेज एरर जो है, रिलेटिव परसेंटेज एरर जो है अगर हम कहें, जो कि मैंने आपको बताया है कि ईटी है, तो ईटी जो है ना बेटा, ये वैल्यू होती है हमारी ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस आप जो निकाल रहे हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, जो यूजर निकाल रहा होता है, ठीक है, जो यूजर निकाल रहा होता है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से, पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना, जो ऊपर वाला माइनस है, ये पूरी जो ऊपर वाली माइनस के साथ आंसर जो आ रहा होगा उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देना, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे फ्रैक्शन को। तो ये हमारे पास ट्रू एक परसेंटेज रिलेटिव ट्रू एरर आता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना ऊपर, ये वाला रिलेटिव एरर, ठीक है, ये ईटी की वैल्यू होती है, ठीक है। एक और होता है जिसको कहते हैं परसेंटेज अप्रोक्सीमेट एरर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर कहते हैं इसको, ठीक है। ये होता है बेसिकली ई ए क्या होता है बेसिकली, ई ए जो होता है ना बेटा, ये होता है आपकी करंट वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस प्रीवियस वैल्यू ओवर करंट वैल्यू और इनटू 100, ठीक है, करंट वैल्यू यानी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू ओवर करंट वैल्यू इनटू 100, अप्रोक्सीमेट एरर। अब ये अप्रोक्सीमेट एरर जो है ना, ये रियलिस्टिक एवरेज में, यानी कि आप जो निकालेंगे जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो ई ए ही है, वो अप्रोक्सीमेट एरर ही होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे आपको पता चलेगा ये किस तरह है, लेकिन ये जो हम जो इंजीनियर्स यूज करते हैं वो ई ए की अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि अच्छा अब इन दोनों में मैं चलो फर्क बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। वो ये है कि ईटी जो है ना उस वक्त फाइंड आउट किया जाता है जब आपके पास ट्रू वैल्यू हो, यानी कि एक आंसर रूट आपके पास पहले ही मौजूद हो, ठीक है, और आप फिर ये ईटी निकाल के तो एक रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेट एरर आप उस वक्त भी अच्छा है, या उस वक्त भी आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रह सकती है, या ये इतना यूजफुल है अगर आपके पास एक रूट की वैल्यू पहले से ही ना हो, यानी कि आपने खुद ही रूट की वैल्यू भी निकालनी हो, ठीक है। तो ई ए इसलिए बहुत अच्छा है। तो देखिए मोस्टली इंजीनियरिंग टर्म्स में या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक फाइनल रूट या सोल्यूशन नहीं होता, हमने वहां तक पहुंचना होता, तो इसलिए ई ए जो है वो इसलिए बेटर जो है ना उसका एक इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है बेटा। ओके, अब हम चलते हैं वापस दोबारा अपने मेथड की तरफ। तो चूज लोअर एक्सएल एंड एक्स यू गेसेस फॉर द रूट, ठीक है। आपने सबसे पहले एक्सएल और एक्स यू जो है ना वो एक गेस आपने ले लेना, ठीक है, ये एक गेस ही होगा, एक सबसे पहले रैंडम गेस आएगा आपके पास, ठीक है। This can be checked by ensuring that fxu less than equal to 0, ठीक है। आपने इस तरह गेस चेक करना है। स्टेप 1 जो है ना बेटा, स्टेप 1 यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने एक गेस ले लेना है किसका, एक्सएल का, और एक गेस ले लेना है नंबर 1, एक इसका ले लेना है और एक एक्सयू का ले लेना है, ठीक है। तो एक्सएल जो होगा वो हमारे पास लोअर वैल्यू है, और एक एक्सयू जो है हमारे पास अपर वैल्यू है, ठीक है। किसकी, अब रूट की बात हो रही है, जो आपका सॉल्यूशन जिसका होगा, ठीक है। तो गेसेस करते करते वहां तक पहुंचेंगे ना, तो जो एक्चुअली जो ऑथर जो है ना, जिस टर्मिनोलॉजी से, जिस एब्रिविएशन से इसको यूज करते हैं, किसको, जो रूट एक्चुअली होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो एक्स आर से शो करता है, यानी कि हमारा मकसद जो है ना वो एक्स आर निकालना है। एक्स आर का मतलब होता है एक्स रूट, ठीक है। आर जो नीचे हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब इसका मतलब है कि ये रूट है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने एक्सआर पे पहुंचना है, एक्सएल और एक्सयू जो है वो आपके पास इधर इनिशियल गेसेस होंगे, या आप इनिशियल गेस लेंगे।
सबसे पहले आप अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन इसका भी क्राइटेरिया है, ऐसे नहीं आप इनिशियल गैस को चेक कर सकते कि आप अपनी मर्जी से ले लें। इसको क्या कैसे चेक करना है, आपने चेक करना है फंक्शन में डाल के fxl, यानी कि आप जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर आप ये वाली वैल्यू डालें और चेक करें, और उसके बाद fxu, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एक वैल्यू आपने fxl की ले लेनी है, fxu की ले लेनी है, उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर इसका आंसर जो है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, आप समझ रहे हैं, आपको इसका आंसर लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब है कि आपने इनिशियल गैसेस सही लिए हैं, ये और ये आपने सही लिया हुआ है, ठीक है, राइट लिए हैं गैसेस, तो फिर आप इसके साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये राइट गैसेस आपने लिए हैं, ठीक है। अगर तो आपका ये एफ ऑफ एक्स एल मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स यू लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेप वन है, अब एल्गोरिथम का स्टेप वन चलने लगा, तो एफ एक्स एल जो है और एक्स यू जो है आपने सही गैसेज लिए हैं, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो स्टेप टू में आपने क्या कर लेना है, रूट निकालना है, किस तरह, बाइसेक्ट करके, क्योंकि बाइसेक्शन है ना, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट होता है बाइसेक्शन, ठीक है। तो एक्सएल प्लस एक्स यू डिवाइड बाय टू कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एल प्लस एक्स यू डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, तो एक्स आर निकल आएगा, एक्स आर, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ये स्टेप नंबर टू है, ठीक है बेटा, ये स्टेप नंबर टू है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह इसको बना लेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप आपने क्या किया, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि आपने सबसे पहले इनिशियल गैसेस लिए, एक्सएल एक्सयू लिए, अपनी मर्जी से लेंगे आप, जो आपका दिल करे। आप फिर चेक करें, अगर तो इनका जो है प्रोडक्ट है फंक्शन में डालने के बाद वो लेस देन जीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि आपने राइट गैसेस लिए हैं। स्टेप टू में आप चलेंगे, स्टेप टू में आप चेक करेंगे कि एक्सएल प्लस एक्सयू डिवाइड बाय टू, यानी कि उसको बाइसेक्ट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अब आएंगी। मेक द फॉलोइंग इवैल्यूएशंस टू डिटरमाइन इन व्हिच द सब इंटरवल द रूट लाइज। अब चेक करना है आपने कि ये किस तरह रूट जो है वो लाई करता है। अगर तो एक्सएल एफ ऑफ एक्सएल, यानी कि जो आपने पहला गैस लिया है, और एफ ऑफ एक्स आर जो आपने रूट निकाला है, अब रूट की बात हो रही है, एक्स यू नहीं है यहाँ पे, अब एक्स आर है, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, तो द रूट लाइज इन द लोअर सब इंटरवल, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर फर्ज करो ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, आपने फर्ज करें ये आपका एक एक्स एल था और एक आपका एक्स यू था। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, ये आपने इनिशियल गैसेस लिए और आपने एफ ऑफ एक्स एल चेक किया और आपने एफ ऑफ एक्स यू चेक किया, ठीक है, और इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने चेक किया अगर जीरो से छोटा है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला गैस और ये वाला गैस बिल्कुल सही लिए हैं आपने, राइट गैसेस लिए हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि एक्स एल इसी गैसेस के साथ एक्स यू डिवाइड बाय टू कर देंगे, और वो आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट की, यानी कि कहीं इधर बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी एक्स आर की, कोई होगा ऐसे ही, ट्रू नहीं है, अभी तक हम ट्रू पे नहीं पहुंचे, लेकिन एक पहला आपने चेक कर लिया कि भाई ये होगा एक्स आर होगा, ठीक है। अब इसको चेक करना है, अब इसको चेक करने का क्राइटेरिया कि क्या ये सही रूट भी है कि नहीं है, इसको भी चेक करने का क्राइटेरिया है। अब वो यही है कि अगर आपने वैल्यू पुट करनी है एक्स आर की फंक्शन के अंदर और एफ ऑफ एक्स एल की, ठीक है, अगर तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास लेस देन जीरो है, इसका आंसर लेस देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि जो रूट है वो लोअर सब इंटरवल में है, यानी कि लोअर सब इंटरवल ये वाला बनेगा, अपर सब इंटरवल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, तो इसका मतलब यहां पे कहीं लाइक कर रहा है। अगर जीरो हो जाएगा तो आपने फिर क्या कर देना है, आपने फिर क्या कर देना है, अगर तो ये चीज फुलफिल हो जाए, अगर ये हो जाए, ये हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, सेट एक्स यू इज इक्वल टू एक्स आर, यानी कि आपका जो पुराना आपका जो एक्स आर था ना, जो आपने अभी एक्स आर यहां पे निकाला है, ठीक है, इसको आपने एक्स आर को आपने क्या कर देना है, एक्स आर जो आपने अभी इधर निकाला है ना, ये जो आपने पिछले वाले स्टेप में निकाला है, इसको आपने एक्स यू में डाल देना है। अब क्या हुआ, आपके एक्स यू जो पुराना एक्स यू था उसको रिप्लेस कर लिया है नए एक्स यू के साथ, और वो क्या वैल्यू होगी, वो एक्स आर की वैल्यू होगी। बात समझ आइए इस पॉइंट पे कि नहीं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बस ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर तो ये देखो हमने ये पहले बाइसेक्ट किया, अब हमें चेक करना है कि ये रूट ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर तो इसकी एफ ऑफ एक्स आर और एफ ऑफ एक्स एल आप डालेंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो से लेस हो गई, इसका मतलब ये है कि आपका जो रूट है वो छोटे सब इंटरवल यानी कि लोअर सब इंटरवल में, पीछे वाले, इस रूट से पीछे वाले में, तो अब हमने क्या करना है,
एक्स आर की वैल्यू को, यानी कि ये जो आपकी एक्स आर आ गई है, अब इसको एक्स यू कंसिडर कर लेना। पहले ये एक्स यू था ना, अब ये एक्स यू कंसिडर कर लेना, ये पीछे वाला। तो आपने क्या किया, एक्स आर की वैल्यू को एक्स यू बना देना। अब जो एक्स यू और एक्स एल बन जाएंगे उसको फिर इसी तरीके से चलाना है, लेकिन इसमें बाकी चीजें भी चेक कर लेनी है। एक तो ये लेस देन जीरो चेक कर लेना, अगर इसमें ये भी ऑप्शन हो सकती है ना कि इसमें एफ ऑफ एक्स आर इंटू एफ ऑफ एक्स एल वो अगर जीरो से बड़े हो गए तो क्या होगा। अगर फर्ज करो जीरो से बड़े हो गए, इसका मतलब ये होगा कि ये अपर सब इंटरवल में है, अब ये इस वाले सब इंटरवल में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब लोअर वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जो आपकी एक्स आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन भी हो सकती है ना, तो ये ऑप्शन भी तो हो सकती है, और एक और ऑप्शन भी हो सकती है, वही होती है एफ एक्स आर और मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स एल इज इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन हो जाए, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने रूट को लोकेट कर लिया है और मजीद पीछे अब जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मजीद पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि जब आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक्स आर को एक्स यू से और एक्स आर को एक्स एल से, तो फिर आप स्टेप टू पे भी तो जा रहे हैं ना, स्टेप टू पे जाएंगे क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ ना रूट कौन सा है। रूट उसी सूरत में कंफर्म होगा जब इक्वल टू जीरो अगर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि रूट एक्स आर के इक्वल ही है, और आप टर्मिनेट कर दें आप कंप्यूटेशन को, यानी कि स्टेप टू पे वापस मत जाएं, दोबारा बाइसेक्ट मत करें, हो गया आंसर मिल गया, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल है होपफुली इसकी समझ आ गई होगी, और ये एक एल्गोरिदम है, इसको अंडरस्टैंड हमने करना था और वो हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, आपको बताया है कि ये कैसे हो रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं कि अब उसने कहा है कि सबसे पहले आपने 12 और 16 को चेक करना है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है किसमें, फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर जो पुराना फंक्शन चल रहा था। कौन सा फंक्शन, ये वाला। इसमें आपने c की वैल्यू में क्या वैल्यू डालनी है, पहले 12 डाल देनी है, फिर 16 डाल देनी है, और अगर तो f ऑफ c की वैल्यू लेस देन जीरो दोनों की, यानी कि f ऑफ एक्स एल डाल दी और f ऑफ एक्स यू डाल दिया, दोनों को डाल दिया और आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो अगर वैल्यू लेस देन जीरो है, इसका मतलब रूट आपने गेस जो है ना बिल्कुल सही लिया हुआ है, ठीक है। तो गेसेस आर राइट, और अब आप मूव कर सकते हैं आगे, ठीक है। किधर गया जी हमारे पास, ठीक है जी। तो अब अगर ये हो जाए, ठीक है, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट क्या, बाइसेक्शन वाला 14 आ गया। अब 14 को फिर दोबारा वैल्यूज डालेंगे तो अब ये देखें ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो अब ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो हम कौन सा वाला इसमें रूल लगा सकते हैं, ये वाला रूल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है एक्स आर को एक्सएल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अब एक्स आर कौन सा 14 है ना, अब ये देखें एक्सएल में इधर इस एक्सएल वाली पोजीशन पे आ गया 14, फिर इसको दोबारा करेंगे, फिर ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपका जो आंसर है वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। अब इसमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, इसमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है इसने दिया हुआ था, वो था जी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ नहीं दिया हुआ। वैसे अगर मैं 0.5 कहूंगा तो आप 0.5 तक लेके जाएंगे। अब ये ईटी भी निकाल रहा है ना, ईटी कैसे निकाल रहा है, ईटी निकाल रहा है या ई ए निकाल रहा है, ठीक है। ईटी तो आपका ट्रू वैल्यू मुझे पता है ना यहाँ पे कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो वो ट्रू पॉइंट के साथ ट्रू वैल्यू के साथ उसको माइनस करते हुए निकाल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये 5.3 जो परसेंट इसने निकाला है, ये कैसे निकाला है, हमारे पास जो एक्चुअली रूट की वैल्यू थी वो क्या थी, हमारे पास इधर पीछे से देख लेते हैं, बिकॉज ये एग्जांपल ना पीछे से आ रही है, तो इसलिए इसको जरा पीछे से ऑब्जर्व करना जरूरी है। ये 14.75 है रफली ना इसका आंसर। तो अब ये 14.75 से आप चेक करेंगे और आपने ट्रू रूट निकालेंगे, तो आप ट्रू रूट निकाल के इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
इधर इसने जो पहला निकाला है, जब अपने ना हर आइट्रेशन के बाद इसका एरर चेक करना है। अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैं दे दूं तो आपने इसको हर हर आइट्रेशन के बाद, यानी कि हर मिड पॉइंट के बाद जो आप निकालेंगे, जो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपने उसको चेक करना है कि भाई ये मीट भी कर रही है कि नहीं, किसकी वैल्यू एक्स आर की ट्रू रूट के साथ। यानी कि अब मैं अगर ये 14 और 14.75 है ना, तो एक्चुअली जो रूट है ई टी अगर मैं देखूं तो वो बनता है 14.75, यानी कि ट्रू रूट जो मेरे पास गिवन है -14/14.75 इंटू 100। तो आप ये चेक करें जरा, कैलकुलेटर पे चेक करके देखें, तो ये आंसर जो है ना बेटा ये 5.3 आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप चेक कीजिएगा, कैलकुलेटर आपने अपने पास रखा करें। तो ये जो क्राइटेरिया है ये चलता रहेगा अनलेस अनटिल ये जीरो आ जाए। अगर ये जीरो नहीं आता तो फिर इस तरह की वैल्यूज या तो पॉजिटिव हो रहा होगा या नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर इस सूरत हाल में ईटी में आपको बता दूंगा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया में आपको लाजमी बता दूंगा कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो अगर, तो ये ईटी जो है वो अभी जो 5.3 है, अब ये ऐसा ऐसा कम होते जाएंगे। तो एरर्स जो है ना वो जब तक जीरो नहीं हो जाता, या बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जीरो के अंदर सिग्निफिकेंट में नहीं आता, यानी कि फर्स्ट करो जी 0.05% आ गया। अब ये देखें ये जीरो को अप्रोच करेगा, हमेशा कोई भी एरर होगा ना बेटा वो जीरो को अप्रोच करेगा, जितनी ज्यादा इटरेशंस करेंगे वो जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह करते हुए आप अपने आंसर्स निकालेंगे और इस तरह आप अपने जो आंसर्स हैं उनको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ये इसमें वैसे 2 पे खत्म कर दिया है, उसने कहा कि चलता रहेगा प्रोसेस जब तक आप अपनी क्राइटेरिया स्टॉपिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये जो है ना स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या, ई एस स्पेशली जो ई एस की वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां तक जाना है। ठीक है, अभी तक बेटा इस में जो आपको इस लेक्चर तक आप यहां तक अंडरस्टैंड करें, पहले ये देखें कि ये क्या बताता है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस मैं आपको मजीद भी इसको सॉल्व करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन को, ताकि जो है ना आप इसकी जो है ना एग्जैक्टली उस तक चले जाएं, आप अपने आंसर तक चले जाएं, और ताकि इसके जो प्रोसेस जो है ना बेटा इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले वो एक्सएल एक्स यू को चेक करें कि लेस देन जीरो है कि नहीं है। ठीक है, वो है तो फिर इसका मतलब है कि आपका गैसेस जो है आप सही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने इसको पुट कर देंगे इसके एक्स आर के अंदर, एक्स एल प्लस एक्स यू बाइसेक्ट करेंगे, फिर एक्स आर को चेक करेंगे कि भाई वाकई सही रूट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। उसमें या तो जीरो की वैल्यू इस तरह आ रही होगी, लेस देन जीरो आ रही होगी दोनों का, एक्स एल और एक्स आर की। अभी याद रखना, इधर तो एक्स एल और एक्स यू को चेक किया ना, इधर एक्स एल एक्स आर को चेक करना स्टेप नंबर 3 में। अगर हो रहा है तो फिर इसको जो है ना सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज एक्स आर को एक्स यू में, और फिर दोबारा वापस चले जाएंगे स्टेप 2 में, फिर इस प्रोसेस को करेंगे अंटिल अगर तो ये जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप खुद कंप्यूटेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्ट की आंसर जीरो नहीं आ रहा तब स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैं आपको दूंगा, और वो या तो ईटी होगा या फिर ईए होगा, यानी कि या तो रिलेटिव एरर जो मैं आपको बताया है अभी, या फिर अप्रोक्सीमेट एरर होगा। ठीक है, तो इस तरह फिर आप अपने रूट की तरफ फाइनली जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये वाला 5.3 को जरा ट्राई करना बेटा खुद, करके देखना। आपको ये इसी स्टेप बाय स्टेप चलना है इस प्रोसेस से, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अंटिल यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं इसको मजीद आगे प्रोसीड करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना पाइल अप नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली इसको लेके चलेंगे ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, यहाँ तक इसको समझ लें, फिर इंशाल्लाह आगे हम इंशाल्लाह फॉरवर्ड करेंगे अपने प्रोसेस को और आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या और मजीद मेथड्स भी हैं या इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर नाउ।